गुरु जी का संदेश सुना तो मन में हुआ उदास, रंग महल में पहुंच गया उस मोहनादे के पास। ओहो, आ गए आप? बिल्कुल आ गया। वाह, यह फोटो ले तो ना बनवाई थी ना, बोले फोटो बनवा दे। वाह, बड़ी सुंदर फोटो है। बढ़िया फोटो है। जी हाँ, बहुत बढ़िया बात। एक बात बता, हाँ तना फोटो ला दी जी। अब मैं 3 दिन खातर राजा की बारात में जा सकूं? महाराज 3 दिन नहीं, अब से 12 महीना बताइए। अरावा तो आ नहीं था तो फोटो का जोत बत्ती कर लेगी। राम कुमार वो फोटो देख करके लड़की मोहनादे से, रानी मोहनादे से महल से बाहर आ जाता है। रानी सोचती है कि राम कुमार राजा की बारात में गया। महाराज जी, प्यार से राम कुमार हाँ 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 आ गया। हाँ, देखिए हाँ, आपकी शादी करने के लिए चल रहे हैं अपन। बिल्कुल। और अपन अपने इस ज्योतिषपुर शहर से लगभग 2-2.5 मील पर आगे। हाँ, लेकिन एक छोटी सी गलती होगी। क्या गलती? मैं आपको देने के लिए एक गिफ्ट लाया था। अच्छा, वह घर पर रहेगी, वह तो जाके ले आऊं? ला। लेकिन एक बात से, हाँ, जब तक मैं वापस नहीं आऊं हाँ। ये बारात जानी नहीं चाहिए। या बरात तो अब कहाँ जब जाएगी? अच्छा, ईब नहीं गया, तो है बरात के गोटन लगाएगी। ईब गया, यो गया यो ले आया। जल्दी आएगी। हाँ, हाँ। सजनों, राम कुमार 2 मील से वापस आ जाता है और अपने महल के पछवाड़े से महल में चढ़ करके अंदर पहुंच गया। एक कोने में जाकर के छिप गया। देखता है कि गुरुजी की बात में कितनी सच्चाई है। झूठ बोल रहे थे, सच्चाई है। इधर से वो लड़की मोहनादे, आपको पता है कि शादी के समय दहेज में के लेके आई थी 2 सफेद घोड़े और एक घोड़ों का पैठवान। वाह, जहां वो पैठवान रहा करता वहां से और अपने महल तक नीचे नीचे सुरंग बनवा रखी। सुरंग में घंटी बांध रखी, रस्सी बांध रखी। सोच लिया कि राम कुंवर तक गया, न्यू बेरा को नाड़े छिपा बैठा। रस्सी पकड़ करके हिलाती है, सईस के पास में घंटी बजती है और वो सईस सुरंग के रास्ते महल में आता है। मोहनादे और सईस के बीच में क्या कुछ चौपड़ सार का खेल चलता है। सारा का सारा नजारा अपनी आंखों से राम कुंवर देखता है। सुनिए, आप भी देखिए क्या कुछ होता है। ओहो, आज बड़ा ही अच्छा मौका है क्योंकि राम कुंवर राजा की बारात में गया हुआ है जो मुझसे बेहद प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं। आज उन्हें महल में बुलाना चाहिए और घंटी बजानी चाहिए। ओहो, आज तो काफी दिन के बाद घंटी बजी है। या घंटी भी तेरा शर्प बाजेगी। लगता है महारानी ने मेरे को याद किया है, जाना चाहिए। ओहो, नमस्कार महारानी जी, नमस्कार प्रणाम नमस्कार। महाराज जी, अब हाथ मत नमस्कार। जोड़ा करो मेरे पास में आकर के। आप महारानी हैं। नहीं नहीं, महारानी तो हूँ। मैं तो एक घोड़ों की देख रेख करने वाला हूँ। देखिए, महारानी हूँ ये तो सत्य है, लेकिन आपकी रानी भी तो हूँ। अच्छा, हाँ, नहीं ऐसी बात नहीं। देखिए आज से बड़ा ही अच्छा मौका है। राम कुंवर राजा की बारात में गया हुआ है। बारात में बता रहे हो आप? ओहो, आप डर गए? नहीं नहीं, देखिए ये तो नकली फोटो है, राम कुंवर नहीं है महल वो में। तो नहीं, वजीर साहब यही हैं। नहीं, देखिए आप मेरे को मरवाना चाहती है, मैं समझ गया। देखिए, जो हमारे राजस्थान के कारीगर हैं, बड़े मशहूर कारीगर हैं यहाँ के। अच्छा, मूर्ति ऐसी बना रखी है कि ऐसा लगता है कि नहीं वजीर नहीं, साहब नहीं, हैं। आप त्रिया चरित्र फैलाना चाहते हैं और आप धोखे से मेरे को मरवाना चाहती है, मैं समझ गया। नहीं नहीं, फोटो से कैसे ये मरवाऊंगी? फोटो नहीं, ये अच्छा, अगर राम कुंवर महल में था तो मैं आपको बुलाती। बिल्कुल, मेरे को ऐसा लग रहा जैसे राम कुमार भी यही है कहीं। क्यों? हाँ राम कुंवर की कुशवारी से? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, नहीं नहीं, देखिए चौपड़ चार की बाजी लगाइए और आज 3 दिन के लिए मेरे पास रहोगे। खाना पीना प्रबंध, नाचना भी। क्या कहना चाहते हो? देखे किसका फोटो यो धरा ताक में, यार किसका फोटो यो धरा ताक में, ये सच बता दे नार बने। वो बेधड़ी के चौपड़ी शार खेल के खटका से दिलदार तने।
कुछ कर सकती तस्वीर नहीं। ये जब तक फोटो दिखेगा तेरे में सदा सिर नहीं। यो नकली फोटो दरिया तक में खासम खास वजीर नहीं। ओ नकली फोटू धराता में खासम खास वजीर नहीं। ये खास में खास दिख रहा से महला में राम कुमार बने। और भैया किसू फोटो से क्यों ना होता एतबार तने। ओ किसका फोटू धराता के में सच बता देना हमारे बने। ए धड़के चौपड़ शार खेलेंगे ओ खटका से दिलदार। देखिए किस फोटो के चक्कर में पड़ गए आप तो। नहीं मैं फोटो बताती नहीं, हूँ। वजीर साहब है। नहीं नहीं और हूँ मैं तेरी तू मेरा यो झूठा झगड़ा सारा से। ये ना तू मेरी ना मैं तेरा ये तन पति का फोटो प्यारा से वो सच्चे दिल ते प्यार समझी झूठा दिल के नारा से। ये तम झूठा सच्चा प्यार करो ओके पीरा का पतियारा से। ओ झूठा सच्चा प्यार करो ये बीरा का पतियार से। किस डाल अकीदा आवेगा इब ओ सच बता दे यार मने। ये जब हो मेरे हाँ? यकीन झूठ फोटो के दिखा दे मार मने। ओ किसका फोटू ऐसी बातें करें आप। धराता ये मेरे पति की फोटो है। सच बता दे मार मने। बेधड़के चौपड़ चार खेलेंगे ये खटका से दिलदार तने। बहुत अच्छे मास्टर जी। जब फोटो की काने करेगी तो या ये तेरी मारी यारी छूट लई। ओ क्यों तोड़े से प्रीत तेरा कहन करन ने उठ लई। ये कहन करेगी तो सुख होगा न तो सब्र की प्याली घूट लई। मुझे इब भी सब्र नहीं आया फोटो पर जुती लोग अरे उन तो एक दो जूती की कही थी और उस सत्यानाश ने 101 जूत फोटो के गिन के मारा। फोटो का उलिया टाइट कर दिया। जे इब भी सब्र नहीं आया फोटो पर ज्योति टूट लई। चाहे धड़ते लाड़ तार ले मोहना ये इब को ना इनकार तने। क्यों ना होता एतबार यार जब
समझू सो बरतार तने ओ किसके भेटू दयाता चले सच बता दे लाल बने बेधड़ के चौपड़े चार के खटका से दिलदार क्या बात है आयुष जी। रात तो बाकी पड़ी है अभी, रात बाकी है अभी। हो सच बता दे मर जाने तेरे हो इब भी हुई समाइक ना ये तू ये बता दे मोहना हमने ये करके विकी। प्रीत निभाई के ना। हो तेरे कारण कोतवाली जगतली ओट बुराई ना ये मन पूरा कहने करया मेरा इब देगा जगत भलाई के ना। पूरा कहने करा मेरा देगा जगत भलाई और भली समझ चाहे बुरी बता गुरु मंगल से एक तार तने ये चंद्र लाल ते पूछ लिए जो करी से खोटी कर तने। महारानी हाँ अब यकीन होगा आप- वास्तव में अच्छा आप मेरे से प्यार करती हैं, प्रेम करती कोई हैं। बात नहीं आप आराम कीजिए। मैं पहले आपका चाय पानी की व्यवस्था चाय पानी की व्यवस्था फिर चौपड़ सार गाने खेलेंगे। लगवाती हूँ हाँ। फिर चौपड़ शार खेलेंगे। अरे वाह, महारानी आपका मन कैसे- बहला देती हूँ गाने वाली नाचने वाली। महारानी कैसे चीज ही पड़ी है कती। दिल तो ऐसा करता है कि दोनों का सर इसी जगह कलम कर दूं, लेकिन आज इनको मार दिया तो ये राज छुपा रह जाएगा। रामकुमार सबर की घूंट भर लेता है और चुपचाप महल से निकल करके वापस राजा नरेंद्र के पास आ जाता है। राम कुमार जी महाराज। बहुत देर लगा दी हाँ टाइम तो लग गया महाराज। और अब ये बारोठी का टाइम है जी और ये शहर के नरनाट देखने वाले हाँ सोचेंगे राम कुमार हंसेगा फूल बरसेगा और नरेंद्र हंसेगा बारिश होगी। अब मेरी शादी है हाँ आप भी हंसो हंसो। महाराज मेरे को हंसी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? नहीं, क्या मेरी शादी का उमंग नहीं है? आपकी शादी की खुशी तो है हाँ। लेकिन मेरे दिल में उमंग नहीं है महाराज। तेरे दिल में उमंग क्यों नहीं? मैं आपकी बारात में आया था और मैं हंसा। आप मेरी शादी में हंसे थे, हाँ। आपका धन्यवाद है, लेकिन मैं इस समय हंस नहीं सकता महाराज। क्यों नहीं हंस सकते? अब राजा को कैसे समझाऊं हंसो जो- राम कुमार हंसो। कि जो आदमी अपनी आंखों से अपने घर पे हिस्सा दशा देख ले उसने हंसी आवेगी। हंसी को ना बिजली का हाथ लगा दे मर्द हो तो। महाराज हाँ। हंसी की जड़ होती है उमंग, उमंग और उमंग मेरे दिल में नहीं है। वो क्यों नहीं है वो बताओ। सुनिए बताता हूं। ये रे उमंग बिना हंसी नहीं आवे, ओ जब लगे चोट मरम की बता के आशा जैसे जब खुल जागा वरम की ओ मन बिना हंसी ना आवे, जब लगे चोट मरम की बता के आशा जैसे जब खुल जागा वरम की। देखे उल्टी गंगा चढ़ी पहाड़ में मन
देगी रे आज दिखाई, हो मन देगी आज दिखाई। और परवाह नहीं करी कीड़ी ने हाथी पर चोट चलाई, हाथी पर चोट चलाई। एक गदड़ गेले हांडती पाई, सिंगनी थी जो सुबह गरम की बता के आशा जैसे लगी चोट भरम की, उमंग बिना हंसी ना आवे। जब लग जाता भरम की बता के हंसा जैसे, जब लग जाता भरम की। जी महाराज। हंसो नहीं और बताओ। और बिना पाल की अपनी बावड़ी बिन जाल उजलती देखी, हो बिन झाल उजलती देखी। मैं जिसने अमृत खान कहता वह तजहर उगलती देखी, हो जहर उगलती देखी। आज करके फर्क बदलती देखी, जुन सी थी आंखें शर्म की बता के हंसा जैसे लगी चोट मरम की, उमंग बिना हंसी ना आवे। जब लग जाता भरम की बता के हंसा जैसे, लगी चोट मरम की। और महाराज आज मैंने सच्ची तरह से देख लिया कि ये सारा संसार कपट का है। अच्छा यो जगत जाल सब बन्या कपट का, मन निगाह चोकर दे टेकी, वो मन निगाह चोकर दे टेकी। जैसे पानी के माँ खड़िया रहे से बन बुगला भगत बबेखी, वो बड़ा बुगला भगत बबेखी। मजदार बीच में डूबती देखी, जुन सी थी नाव धर्म की बता के हंसा जैसे हो जब लगे चोट मरम की, उमंग बिना हंसी ना आवे। जब खुल जा गांठ मरम की बता के हंसा जैसे बड़ लगी चोट भरम की। मंगल चंद धर्म की खेती, कह मंगल चंद धर्म की खेती, कद्यारी सूखती कोना, हो गद्यारी सूखती कोना। फिर जिसकी रठी का दवाई लाग जा वह चोट दुखती कोना, वो चोट दुखती कोना। कह चंद्र लाल चूकती कोना, उघड़े बिन रेख धर्म की बता के हंसा जैसे जब लगे चोट मरम की। ये ढाकोड़ा से श्रीमान जयमल जी जो हमारे महाशय जी श्रीमान राम स्वरूप जी के भाई हैं, उनकी तरफ से 100 रुपये सम्मान होता है। और ये 200 रुपये ये हमारे सरपंच साहब श्रीमान दाताराम जी ढाकोड़ा से, उनकी तरफ से 200 रुपये से और सम्मान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज मेरे को जो कहना था मैंने कह दिया। देखिए राम कुमार, अलबत्त तो तू मेरी बेइज्जती कर रहा है, और मैं तेरी ये पहली समझ में नहीं आई मेरे को। क्या ये शहर के नरनार देखते ही राम कुमार हंसेगा, फूल बरसेंगे, और तू मेरी शादी के अंदर नहीं हंसता है। राम कुमार तू मेरा वजीर होकर के और हंसता नहीं है। अरे राम कुमार हंसो। महाराज आप मेरी गर्दन उतार दीजिए, हंसी नहीं आएगी मेरे को, हंसी नहीं आएगी? नहीं आएगी। तो एक काम कर, क्या? मैं तेरे को मेरी बारात से 12 साल का दिशोटा देता हूँ, चल दे जाओ यहाँ से। ठीक है महाराज, और क्या, मैं जाता हूं। ठीक है लोगों, सच कहा है कहने वाले ने। आज मेरे गुरुजी ने जो रास्ते में मेरे को बात बताई थी वो सारी बात मेरे सामने आ गई।
धन्यवाद देता हूं उस गुरुजी को। धन धन हो होशियार मानस, ऐसा भेद बतावणिया और न्योय पिट्या करें से लोगों खोटी वीर का ब्यावणिया। जिसके घर में खोटी वीर आ जाए उसकी हालत होया करे। जैसे नारी बनी नरक की खान, आबरू कति छोड़े नहीं बेईमान। था 14 विद्या निदान, वो राजा भोज को आवणिया, पर भानुमति ने कर दिया जग में धक्के खावणिया। भेद त्रिया का पाया नहीं, ओ गुण घना जाता गाया नहीं। राजा भरत हरीसा बाया नहीं, अमर फल खावणिया। और उस पिंगला रानी ने यार बना लिया गोबर ठावणिया। क्या कहें त्रिया के बारे में। और सजनों वो कहते हैं ना, औरत के चक्कर में जो पड़ गया उसकी बहुत बुरी हालत होती है। नार नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं रसरंगी है, और ढके तो सारे कुल को ढक ले वरना नंगी की नंगी है। रामायण के अंदर जो लेख मिलता है कि चंद्रवती रघु की पुत्री, 8 मर्याद धर्म की तोड़ दई। सुखों में दिन बीत्या करते कर दुखों में खोड़ दई। उस तेजस्वी राजा रघु की किस्मत खुद की ही बेटी ने फोड़ दई, और कंवारी ने बेटा जन के बाप की खो मरोड़ दई। मात पिता की भी आब तार ले, इसी जात वे ढंगी है, और ढके तो सब कुल को ढक ले वरना नंगी की नंगी है। नंबर 2 के अंदर वो भानुमति रानी छोटी सी बात पहाड़ से भारी कर बैठी। ब्याह पति से तो बैर कर लिया, एक गैर से यारी कर बैठी। अरे तोड़ दई मर्याद धर्म की, वह छुप के जारी कर बैठी। और अंग के साजी राजा भोज अपनी काया न्यारी कर बैठी। वह पिंगला भी ना समझ सकी, वह पिंगला भी ना समझ सकी कि तो राजा कित एक संगी है, और ढके तो सब कुल को ढक ले वरना नंगी की नंगी है। फिर रामायण के अंदर और देखिए, वो रावण की भाण थी सुरफनखा। रावण की भाण सुरफनखा जो हया का पर्दा ठा बैठी, जति पुरुष के धोरे जाके अपने मान घटा बैठी। अरे शर्म नहीं आई उस नकटी ने जो कुबद में नाक कटा बैठी। लंका का सत्यानाश करे और भाई का वंश मिटा बैठी। इसी नार किसी के घर में आ जा तो समझ लियो अन्न और वस्त्र की भी तंगी है, ढके तो सब कुल को ढक ले वरना नंगी की नंगी है। रामकुमार दक्षिण दिशा में चल दिया। बारिश हो रही थी क्योंकि राजा हंसा था। एक खाई का मां पड़ गया, विचार करे रात रात तोड़े पड़ा, रात का सुबह चल रहा है। उस खाई के ऊपर एक बाबा जी की कुटिया। इधर उस लड़की चपकलता की और राजा नरेंद्र की शादी होगी, फेरा हो लिया। फेरे होने के बाद राजा नरेंद्र तो वापस अपने डेरे में आ गया, और वो लड़की चपकलता आधी रात के समय अकेली मिठाई का थाड़ लिया, उस बाबा जी के पास आई। बाबा जी की और चपकलता की बात होती है। रामकुमार खाई में पड़ा पड़ा सारी बात सुन रहा था, और जब सारा भेद सामने आ जाता है तब जाकर के रामकुमार की वो उदासी दूर होती है, रामकुमार को हंसी आती है। क्या कुछ होता है सुनी। अरे आज वो चपकलता खाना लेके नहीं आई। अरे रात का 2 बज गया, आज आने दे उसकी देरी बताऊंगा। ओहो, वो सत्यानाश है नहीं, आज क्या बात हुई, क्यों नहीं आई? ओहो, इस ब्याह का चक्कर में मैं तो बाबा का खाना लेना भी ले जाना भूल गई। जाती हूँ, आज आने दे उसकी देरी बताऊंगा। और पहुंचाती हूँ। मन ही मन में सोच की देर नहीं करी, वह चपकलता उस बाबा का दौर पहुंचगी। ओ बाबा, क्यों पड़ेगी गाबा? बाबा फाटक खोल। फाटक नहीं खुलेगा इस टाइम पे। बाबा फाटक खोल दे। कौन से? मैं तेरे को नहीं जानता। मैं सू मैं। तो कौन? मैं। हाँ, मैं का क्या सवाल हुआ? कोई आने का टाइम है, मैं ये फाटक नहीं खोलूंगा। बाबा एक बार खोल दे। ये कौन कुटी के दरवाजे पे यो तेरी से हो अक्ल ते पहचान साधु, हो भूल गया तू आ
अकल के पहचान साधु भूल जा तू आज। कर आख्या ते देखे भी होती पिछाड़ ना देखे अपने मानस के बोला कदे पटती जानना। कर बेईमान मानस नस के होती आन कान ना। फिर कितनी कहले संत मने रूसन की बाणना। हो कितनी कहले संत मने रुसल की बाजना। कर नाम गाम का पता बता दे सिर हो जाएगा। फिर छपकल ताने भूल गया तेरे शर्म रही ना अरे लाज। कौन कुटी के दरवाजे में तेरी से आवाज अकल के पहचान साधु भूल जा तू आज। आख्या तो देखे बिन कदे होती पिछाड़ ना अपने मानस के बोला कदे पटती जानना। भाई बेईमान मानस के होती आन कान ना और कितनी कहले संत मने रूसन की बाणना। अरे नाम गाम का पता बता दे शब्द हो जाएंगे का और चपकलता में भूल गया तेरे शर्म रही ना लिहाज। ओ बेशरम चपकलता हाँ अरे आवण की टेम से ये बात है। अंदर भाग डूब के मर जा। अब मेरे रात का 12 बज रहा मैं भी खाना नहीं खाऊं। सुन ले बाबा मेरी बात। नहीं एक लीडरू सू साधु ओ खोल दे की मार। डर डर लागते घरा चली जा वो क्यों कर रही से रात। देखे गैर वक्त से चोर फिरे से कति हो जाएगा बिगाड़। फिर वक्त था तो क्यों आवती करने ले पूछो। फिर गैर मर्द पर क्यों आवती करने ले पूछो। और से खोट पे बाबा जी तू ओ हो रहा से नाराज। कर देते कमा मिला दिया तन संग का मिजाज। अरे कौन कुटी के बाजे पे तेरी से आवाज। अकल के पहचान साधु भूल जा तू आज। देखिए बाबा जी एक लीडरू सू साधु खोल दे किवाड़। भाई डर लगे तो घरा भाग जा क्यों कर रही साराइड। गैर वक्त से चोर फिरे कति हो जाएगा बिगाड़। भाई गैर बख्ता तो क्यों अवधि करना न उजाड़। कौन से खोट पे बाबा जी तू हो रहा से नाराज। अरे रेते का मां मिला दिया तो नहीं संत का मिजाज। मेरे भाई ये आने की टेम नहीं है। यार हम मिल के दगा करा है प्यारा ते पूरी वीर की जान। देखे सोच बता दे मर जाने के दगा करा तेरे साथ। मेरे खाया को ना तू का भूख में सूख लिया मेरा काम। और कोना मेरा कसूर आज मेरी आरी थी बरा। मेरे को ना मेरा कसूर आज मेरी आरी थी बरा। करने से नाम बरात का चली जा धोखेबाज। मेरे बहन की बीमारी का कित होता ना इलाज। कौन कुटी के दरवाजे पे तेरी से आवाज। अकल के पहचान साधु भूल जा तू आज। सुलेट मिल के
दगा करे प्यारा तो बुरी वीर की जायत। और सांच बता दे मर जाने के दगा करा तेरे साथ। अरे मैंने खाया कोना टूक भूख में सूख लिया मेरा गात। और कोन्या मेरा कसूर, आज मेरी आ रही थी बारात। ओ निर्वाक ले से नाम बरात का चाली जा धोखेबाज। और बहम की बीमारी का कि तो होता ना इलाज। अरे मेरे बहम से बिल्कुल। अरे मैं उरा भूखा पड़ा इस कुटिया में। सुन ले मेरी और बात। तू बनवारा का साथ देखे तेरे सिवा साधु मेरा किसी ते प्यार ना। अरे तेरी ओढ़ का साधु नैने हो एतबार ना। हेरे राख मेरा एतबार तेरे कहने ते भार ना। अरे कितनी लगावो लाड अपनी होती नार ना हो। कितने लड़ाओ नार अपनी होती नार ना। चंद्रलाल बाहुते हो से हो गाने बिनारिया। बेचारी बिन बजते को ना साजिंदों के साथ। देखिए बाबा, बेशरम बाबा हाँ। तेरे सिवा साधु मेरा किसी से प्यार ना। और त्री ओढ़ का इस बाबा ना हो इतबार ना। राख मेरा एतबार तेरे कहने ते बाहर ना। भाई कितनी ही लगावो लाड अपनी होती नार ना। कह चंद्रलाल बेहुदे हो से गाने बिनारी आज। और लेदारी बिन बजते को ना साजिंदा बिन साज। अब बेशरम तेरा ब्यास है। हाँ बाबा। न्यू कहा करे कोई मताए लोगो इन बीरा के बहकाए मर बड़े बड़े राजा खबके परत्रिया के बतलाई। रावण बसा पड़ोस दोष में माँ गठी समुद्र के सीता जी से बतला के दशा बनी दस कंदर के खुद शिव जी ने जूती गठी गई बिगड़ अकल मच्छंदर की विषय मोनी कारण नारद ने शकल बना ली बंदर की। हाँ रिछ राज के दो बेटे यानी रिछ राज जो मां नहीं थी रिछ राज के हुए थे। रिछ राज के दो बेटे बाली सुग्री बलवान हुए तके छोटे भाई की बहू बिन बुद्धि अज्ञान हुए। उस बाली ने संहार नाले खुद त्रिलोक की भगवान हुए। अरे जड़े सुनी उड़े नहीं सुनी अन वीरिया पे नुकसान हुए। इसी जाए इंद्र भाग आग लगा दे घर बसा बिसाए में। और बड़े बड़े रास्ता खटके बाबा मारे मत। मारूंगा तो तने कोटी करके मारूंगा। देख बाबा, देख बाबा मने याद अगर मारूंगा 3 दिन के लिए जाना पड़ेगा। कड़ा जागी सांस कड़ा ले, जागी सांस। बाबा 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 नहीं बाबा की बच्चे। अरे तने मन तने मेरे से प्यार करे अरे भी ससुराल जागी बनवारा का साटा सा पड़ तने फूकूंगा बाइक लगाऊंगा। देख बाबा मेरी बात सुन ले तसल्ली करके। या तो मैं 3 दिन में वापिस आ जाऊंगी। अच्छा और नहीं तो तेरा दूना भी उठे ही गला दूंगी। पर जागी जाना पड़ेगा। और मेरा ख्याल और जब तक नहीं आऊंगी है। इतने ना तो रोटी खाऊं अच्छा। ना पानी पीऊं। अच्छा बिल्कुल। तो ले दे के बचन दे ले दिल में राख यकीन तेरे बिना ना रोटी खाऊं ना पानी पीऊं वचन देती हूँ 1 2 3। सुन ले उड़े जाके रोटी पानी कर ली तो तेरा आग लगा दूंगा। बिल्कुल बाबा। फूकूंगा तो ना अड़ा बैठा। हाँ ठीक है मैं जाती हूँ बाबा। बाहर क्या मेरा धूना उड़े गोलावा लिए बिल्कुल मैं तनोड़ी बुला लूंगी। जागी हाँ बाबा हैं? ठीक है। जागी हाँ दाताराम से काम चलाऊंगा। अरे मैं तो झूठा ही दुखी हो रहा था। या तो सुश्री नगरी बैकुंठ जारी। अरे अलकारो जी महाराज।
फूलों की बरसात हो रही है। लक्ष्मी नारायण या तो क्या नगरी कर रहे हैं? वैकुंठ जा रही है। इसका मतलब है अरे वाह भाई कि वाह। हमारे वजीर राम कुंवर को हंसी आई है। हाँ हाँ फूलों की बरसात हो रही है। लगता आप तो जाओ और वजीर साहब को लेकर के आओ। अरे वाह। कह देना कि राजा तुम्हें याद कर रहा है। और दिल में किया विचार उसी जगह पर पहुंच गया जहाँ राम कुंवर होशियार। ये ढाणी दो खिरा से 2.5 साल जी 100 रुपये सम्मान करते हैं और 100 रुपये श्रीमान सत्यपाल जी योगी दो खिरा से वो भी 100 रुपये सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम महाराज। नमस्कार। अरे सतीश जी हाँ। सुनाइए कैसे आना हुआ? काफी दिनों में दिखाई दिए, क्या बात? अरे क्या बात करते हैं यार, बस आज दिल में बड़ी उमंग है। आपको महाराज नरेंद्र ने याद किया है दरबारों में। नरेंद्र ने बुलाया है। जी हाँ। 12 साल का जो छोटा दे था वो। नहीं, उनका आदेश है कि अच्छा। कहीं भी हो अच्छा। मेरे पास बुला कर लाइए। अच्छा जी हाँ, चलो चलो चलते हैं। चलिए महाराज। सजनो राम कुंवर वापिस आ गया, सुबह का टाइम हो गया और उस रानी चपकलता का डोला लेकर के नरेंद्र अपने साथ वापिस ज्योतिषपुर शहर में आ गया। लेकिन बाबा जी से 3 वचन भर के आई थी कि पानी भी नहीं पीऊंगी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन का समय निकल गया, ना पानी पीवा ना रोटी खा। क्यों बाबा जी दिखे। राजा नरेंद्र तक समाचार पहुंच जाता है कि सारा कुंबा परेशान हो लिया। नरेंद्र तक समाचार पहुंच गया और राजा बड़ा दुखी होता है। क्या कुछ कहता है सुनी। भाभी हाँ, राम राम। राम राम। के बात खाना को नहीं खाए अभी तक? नहीं, मेरी इच्छा नहीं है। क्यों? के खाने की इच्छा तेरी? कुछ ही इच्छा नहीं है, गर्मी बहुत ज्यादा है। अच्छा, मेरा जी घबरा ठंडा रहा है। मंगवा दूं? नहीं नहीं नहीं, तो उल्टी हो जाएगी मेरी। हलवा बनवा दूं थोड़ा? नहीं नहीं, देखिए मेरे को परेशान मत कीजिए, हवा आने दीजिए। क्यों बहुत भाभी? गर्मी हो रही है। तुम ऐसी बात क्यों करने लग रही हो? नहीं, गर्मी ज्यादा है, मैं कुछ ही नहीं खाऊंगी। थोड़ा बहुत खा लीजिए। नहीं नहीं, मेरी इच्छा होगी जब खा लूंगी मैं। आपकी क्या इच्छा वो बताओ। कोई भी इच्छा नहीं है। अच्छा, महारानी हाँ कहिए महाराज। क्या बात है, मैं क्या सुन रहा हूँ? सारे घर वाले परेशान हैं। किस बात के कारण है? आप खाना नहीं खा रही, क्या बात? हाँ वो तो मेरी इच्छा नहीं है। आपको जो कुछ भी पसंद हो, ठंडा गरम मीठा नमकीन। नहीं नहीं, कुछ भी इच्छा नहीं मेरी खाने की। नहीं नहीं, ऐसे कैसे पार पड़ेगी? तो देखिए कैसे आप मेरी जिंदा कैसे रहेंगी? मेरी इच्छा होगी जब खा लूंगी मैं। अच्छा, हाँ तो भाई ये तो बड़ी चिंता की बात होगी। 3 दिन होगा। हाँ, अरे वजीर साहब, वजीर साहब। हाँ महाराज। अरे भाई दरबार में आओ एक बार। दरबार में के महाराज में तो थोड़ा सा हिसाब किताब कर रहा था इसे सुनील का। हिसाब किताब में कर दूंगा। अच्छा, और क्या? कोई ज्यादा जरूरी काम से? हाँ, बहुत जरूरी काम। जी महाराज हुक्म करो, बताओ। देखिए राम कुंवर, जी। पहले तो आप और हम दोनों मित्र हैं, मित्र हैं, फिर आप मेरे वजीर हैं, आप मेरे मंत्री हैं, बिल्कुल राजा और मंत्री भी हैं, और तीसरा रिश्ता आप मेरे साडू भी हैं। साडू। हाँ। साडू पक्का। अच्छा, साडू पक्का, इसमें कोई दो राय नहीं। तो एक बात बता बताओ। कि जब तुम्हारी रानी आई थी हाँ मोहना दे, जी। तो क्या उसने आते ही खाना वाना खा लिया था? खाना हाँ। एक दिन में 4 बार। अच्छा, हाँ तो यार वहीं से हमारी रानी चपकलता आई है। जी। उसने 3 रोज हो गए पानी तक नहीं पिया है। पानी सूट कौन करता होगा उसके? तो पी के तो देखे सूट करे कि एलर्जी करे। महाराज इस बारे में मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। तो भाई तू विद्वान आदमी है, हमारा वजीर है, बताओ कोई उपाय है तो। उपाय महाराज के बताई जा। जैसे आपने पूछा था रानी से, हाँ मना करेगी हाँ तो इजाजत हो देख, पर मैं भी पूछ के देख लूं। हाँ, पूछ ले। पूछ लूं। आओ। पर महाराज देखो एक बात बताओ। हाँ। आपको मेरे ऊपर विश्वास है? विश्वास है तभी तो कह रहा हूँ, पूछ ले। पूरा विश्वास है ना? हाँ। तो महाराज फिर थोड़ा सा विश्वास और करना पड़ेगा आपने। मतलब? मैं कमरे में जाऊंगा अच्छा और दरवाजा बंद करूंगा, अच्छा। भीतर से कुंडी लगाऊंगा है? और फिर पूछूंगा। हाँ, कुंडी लगा के पूछोगे। बोलो यदि आपको विश्वास है मेरे ऊपर तो हाँ करो, वरना ठीक है। ना करो। ठीक है। ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक है महाराज, मैं जाता हूँ। ठीक है। सुनी राजा की वार्ता तो मन में किया विचार, कमरे के में पहुंच गया जड़वा रानी थी गद्दार। महारानी जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आइए मंत्री जी।
मंत्री जी? बिल्कुल। अरे भली मानस, मंत्री मंत्री के कदे का जीजो भी कह दिया कर। हाँ बिल्कुल मैं जानती हूँ। हाँ आपका हमारा वो रिश्ता भी है। हाँ जीजो लेकिन साहब। इस राज्य में मंत्री जी हैं आप। बिल्कुल मंत्री जी हूँ, पण ये राज में थोड़े हो तो तेरा कमरा में खड़ा हो कह देना। बिल्कुल। हाँ देखिए, आप खाना क्यों नहीं खा रही? मेरी इच्छा नहीं है। इच्छा नहीं है? हाँ। देखिए, खाना तो आपको खाना पड़ेगा। नहीं नहीं, कोई जबरदस्ती, मेरी इच्छा ही नहीं है। जो तेरी इच्छा हो सो बता दे। मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। कुछ भी नहीं खा? मैंने एक बोनस कोट को पवोला दर 5 मिर्ची दरवा का नहीं खा? नहीं नहीं। और देखिए, हाँ मेरी सासू ननद देवर जिठानी जी। और यहाँ तक मेरे पति ने भी मुझको कह दिया खाने के लिए। हाँ। मैं उनके कहने से नहीं खाई तो आपके खाने से क्या खाऊंगी? देखिए महारानी, मैं बड़े प्यार से आपसे पूछ रहा हूँ, और ये मत सोचना कि मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। मेरे को राजा नरेंद्र ने भेजा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, मेरी इच्छा है। खाना मेरी नहीं मर्जी। खागी? नहीं खाऊंगी मैं। खाना तने खुआऊंगा, खाना तने खुआऊंगा और काटूंगा तेरा फंद, या भी मेरी मर्जी से यो करया दरवाजा बंद। देखिए, दरवाजा खोल दीजिए। वैसे ही गर्मी ज्यादा है यहाँ पे। नहीं, या 8% है, दरवाजा खोल दीजिए कुछ ऐसा को। अभी तो दरवाजा बंद करा, कुंदी और लगाऊंगा अभी तो। ये क्या बकवास है? बकवास नहीं, खाना खाओ। मैं नहीं खाऊंगी, मेरी इच्छा। मेरी मर्जी होगी तब खाऊंगी मैं। या लाता की खाएगी। एक बात बताऊं, हाँ। तू ते खाना एक बार को ना 10 बार खा ले, एक रोटी को ना 50 रोटी खा ले, पर कोई तीसरा है जो तेरे को खाने नहीं देता। क्या बकवास करते हो? बकवास नहीं, सत्य कह रहा हूँ। कौन है वो तीसरा? और वो तीसरा नहीं जाने तू? मैं किसी को नहीं जानती हूँ। मेरी तरफ देख, वो कौन है? ऐसा मैं किसी को नहीं जानती हूँ। पूरा मेरे का नहीं देखा तो सही। पूरा आठिन देखा पाया क्या? यहाँ खड़ा हो जाओ फिर। एक बार मैं तो नहीं इशारा करूँ, वो तो देख ले। अच्छा, वो नहीं खाने देता ना। कौन है? क्या नाम? क्या बकवास करते हो? मेरे महल से बाहर चलो, कई देर हो गई। वो तेरी बाण का धक्का नारा ही मार रही है। वो बात सुन, कौन नहीं खाने देता तेरे को? लोगों कदर नहीं पता दुनिया में, और कदर नहीं पता दुनिया में, मानस बिन पैसे टोटे आड़ा, मानस बिन पैसे टोटे आड़ा, और कोन्या तेरा कुछ। देखिए, दूर से बात कीजिए। क्यों बदबू आओ से मेरे? बहुत ज्यादा गर्मी है यहाँ पे। अच्छा, बिल्कुल। अरे कोन्या तेरा कुसूर खान देना रोटी तने लंगोटे आड़ा, नहीं पता दुनिया में, लंगोटे आड़ा। दूर से बात कीजिए। रोटी तने लंगोटे आड़ा, नहीं पता कौन है ये लंगोटे वाला? मैं किसी को नहीं जानती। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ ओहो। और मेरे दोस्त लगाते हो। लंगोटे वाले को नहीं जानती? मैं किसी लंगोटे वाले को नहीं जानती। तू कौन से? मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। पतिव्रता स्त्री। जय हो माता अनसुईया की, जय हो माता सावित्री। सुन, तेरा तो नहीं पतिव्रता कैसा अंग, तने एक नीच तकरा सत्संग, तने एक नीच तकरा सत्संग, एक नीच तकरा सत्संग। और बताऊं कौन सा वो? कौन सा है? तेरे बाबा जी का इशारा, तेरे बाबा जी का इशारा, किसा बताऊं? जैसे बिना नाथ के झोटे आड़ा, हो बिना नाथ के झोटे आड़ा, अरे कोने तेरा कुसूर खान देना रोटी तने लंगोटे आड़ा। हाले रोटी हाले, हो कोने तेरा कसूर खान देना रोटी तने लंगोटे आड़ा, कदर नहीं पता। क्या लंगोटे वाला लंगोटे वाला कर रखा है? लंगोटे आड़ा नहीं जाना तुम? मैं किसी को नहीं जानती। दूर से बात कीजिए। तेरा तो मन कर मरद में फंस गया, अरे रांड तेरे घी का दीपक जस गया, राग तेरे घी का दीपक जस गया, राग
तेरे घी का दीपक जस गया। पर मेरे समझ में नहीं आ रही, तेरे क्यों कर मन में बस क्या बता, और बाला के जबर भरोटे आला, बाला के जबर भरोटे आला, और कोन्या तेरा कसूर खान दे, रोटी तने लंगोटे आला। कदर नहीं पता दुनिया में, एक रोटी खा ले। कसूर खाने दे, रोटी तने लंगोटे आला। कदर नहीं पता। देखिए आपको पता होना चाहिए किस बात मैं का? रानी हूँ, आप मेरे को रांड रांड बता रहे हैं। मैं आपसे तमीज से बात कर रही हूँ, ये क्या बकवास है? तेरे तो रांड भी अच्छी। क्या राज है क्या? क्या? मंत्री जी होके आप ऐसी बातें करते हो, शोभा नहीं देती आपको। मेरे को शोभा नहीं देती। बिल्कुल। मेरे को शोभा नहीं देती। और मैं किसी को नहीं जानती हूँ। हाँ। आप बाहर चलिए, मेरे कमरे से बाहर चलिए। एक बात बताऊं तेरे को, हाँ, जो तेरे दिमाग में बातें चल रही ना, वो सारी बातें मेरे दिमाग में भी चल रही है। अच्छा, हाँ। क्या कहना चाहते हो? आए रे मिलाई तन बाबा जी पे चोट, हम क्यों मार दिए बिना खोट, हम क्यों मार दिए बिन खोट, हम क्यों मार दिए बिन खोट। एक निशानी और बताऊं, कौन सी निशानी? उसका मड़ के लंगोट और मूंज के तकड़ मोटे आला, मूंज के तकड़ मोटे आला, और कोन्या तेरा कसूर खान दे ना, रोटी तने लंगोटे आला। कदर नहीं पता दुनिया में, और तेरा कसूर खान दे, रोटी तने लंगोटे आला। कदर नहीं पता। देखिए, आप दूर से बात कीजिए। और मैं मानती हूँ आपको कई देर होगी, काफी रोज देर हो गई। अच्छा, बाबा जी मैं जानती हूँ, लेकिन आपके पास क्या सबूत है? सबूत क्या? बरीना बरीना क्या सबूत है आपके जानती हूँ बाबा जी। अरे तेरे के लो डारियो से तो जाने से। क्या सबूत है आपके पास में? अरे बेहुदी मन ने सबूत पूछ रही है, बिल्कुल, मन ने सबूत पूछ रही है। आप ही को। सुन, हाँ, गुरु मंगल का सही बयान रहेगा, चंद्र का तो चरणों में ध्यान रहेगा, चंद्र का तो चरणों में ध्यान रहेगा, चंद्र का चरणों में ध्यान रहेगा। तेरे सारी उम्र निशान रहेगा। किस बात का? किस बात का? अरे बेशरम, मेरी आंखों के सामने रात ने बाबा जी तेरे कड़ में 3 लठ ठोक्या था लीड पाटरी, और मन ने सबूत पूछ रही है। हे भगवान, यो पड़ा पड़ा की तो देख रहा था। तेरे सारी उम्र निशान रहेगा, ये रउस की करके छोटे आला, उसकी करके सुसे आला, और कोने तेरा कसूर खान देना, रोटी तो लंगोटे आला। कदर नहीं पता। देखिए जीजा, हाय हाय आई ना लाइन पर। ओ तू जाने मेरे भेद ने तेरे खड़ी नवाबू शीस, मत कहिए मेरे पति ने मैं रोटी खा लूं 20। रोटी खा लेगी ना? बिल्कुल खा लूंगी जीजा, पर कहिए मत ना। मैं क्यों कहूंगा, मेरे की दिक्कत आ रही है। मन्ना तो सिर्फ रोटी खुआने से मतलब, रोटी खा ले, बाकी मैं कहिए मत ना, मैं रोटी खा किसी ने लूंगी। जिक्र भी कर दियो तो भाई राम शरण की कसम। ठीक है, मैं रोटी खा लूंगी, पक्की बात से? पक्की बात। अभी गया महाराज नरेंद्र। हाँ वजीर साहब। महाराज रानी रोटी खा लेगी। अच्छा, हाँ अरे वाह, मेरे को मेरे मंत्री पर पूरा भरोसा था, कोई न कोई उपाय जरूर लगाएगा। महाराज पर रानी की एक शर्त है। थैंक यू, धन्यवाद। शर्त से रानी की शर्त है? वह कोई व्रत कर रखा है, अच्छा, और वो व्रत खोलन खाएगा जब सा तरीका बता रही है। वाह, वो क्या है? न्यू कैसे 3 दिन पुरानी बासी रोटी हो, 3 दिन पुरानी बासी रोटी, और साथ में कच्ची मिर्च की चटनी बिना नमक की। बिना नमक की चटनी? हाँ, ये 2 चीज से तो वह रानी व्रत खोल लेगी, नहीं व्रत खोलना मुश्किल है। ठीक है, मैं व्यवस्था करवाता हूँ। करो। अरे हलकारो, दान खंडवास की गौशाला में जाओ। हाँ हाँ और वहां से 3 दिन पुरानी बासी रोटी लेकर के आओ। ठीक है महाराज। जल्दी व्यवस्था करो चटनी की भी।
लीजिए, पहले ही आदेश थे आपके। अरे बात हलकारा वो तो विछा हुए वाह ले भाई राम कुमार महाराज, रोटी मंगाई थी तो पूड़ी है। भाई गौशाला में की मिल जा सोई मिल जाए की बात। बहुत बढ़िया ना, सुक्की से अभी। लीजिए महारानी। ये खानी पड़ेगी। हाँ, खाने की दिक्कत आ रही है। लगान तो गोनियन में। या चटनी रही साथ में, देख या रही या चटनी रही। अच्छा, हाँ खा ले। ये तो सूखी से ये क्यों कर खाई जाएंगी? कौन खाई जाए? कौन खाई? मन बेरा था, कौन खाई जाए? कोई बात नहीं, मन दे दे। पानी की घूंट तो दे दे तो हम चाल पड़े। कोई बात ना, मत खा, हाँ मैं जाऊं। महाराज नरेंद्र। खा लूंगी मैं। तो खा ले, फिर नखरा क्यों कर रही है? जीजा ये टूटे भी को नहीं हाथ से। अरे बरके गुरु मन जिज्जो का देपा, मेरे भी दिल पसीज जाए। कोई बात ना, रहने दे, मत खा। महाराज नहीं नहीं नहीं, खा लूंगी खा लूंगी। तो फिर खा ले, नखरा करने लाग रही है। सुक्की से खाई कोने जा, लगान कोने। अच्छा बस बस बस, बस, बस। नींबू को अचार से मेरे कर ले जाऊं, उसल खा दिए। मन तो तेरा बरते तुड़वाना था और मन को दबा के थोड़ी खुआनी थी। महाराज नरेंद्र, तेरी रानी ने खाना खा लिया। तेरे कहने से रानी ने खाना खा लिया। जी महाराज। तो समझ ले तेरा भी काल आ लिया। क्या समझता है? मेरा काल आ लिया मतलब? हम बेवकूफ हैं, हम राज चलाते समझते नहीं है। अरे जिस औरत को सारे घरवालों ने पूछ लिया, ठंडा मीठा गरम मीठा नमकीन कुछ नहीं खाया, मैंने उससे निवेदन कर लिया, उसने मेरे हाथ से कुछ नहीं खाया, और तेरे जाते ही तेने 3 दिन पुरानी बासी रोटी खवा दी। मैं समझता नहीं हूँ। अरे तू मेरे से पहले ब्याह था वहां, और तू इसका जीजा बन रहा है। तेरा और उसका कोई न कोई चक्कर नालायक मेरी पीठ में छुरा भोंकता है, मेरा मित्र होकर के, मेरा वजीर होकर के। तेरे को फांसी की सजा दूंगा, क्या समझता है? सजनो वान्यू 3 कहा दिन करे, पुरानी बासी रोटी खागी। सरपंच साहब वान्यू कहा करे कि राजा जोगी अग्नि जल, इनकी उल्टी रीत। बचते रहियो परशुराम में थोड़ी पड़ा प्रीत। थोड़ी देर पहले तो न्यू करा था, मेरी रोटी खुआ दी, मेरी रानी मर जाएगी। अब रोटी खुआ दी तो मेरे पे दाग लगा दिया। ठीक है महाराज, आपने मेरे को फांसी का हुक्म सुनाया ना? बिल्कुल फांसी होगी। लगाइए फंदा। हाँ बिल्कुल। मैं खुद ही झूल जाऊंगा फांसी के ऊपर। लगाओ फंदा लगाओ, मैं भी जीना नहीं चाहता ऐसे संसार में। घर वाले परेशान हो गए, तेरे कहने से 3 दिन पुरानी बासी रोटी खा गई। मैं समझता नहीं हूँ। मुझे नहीं जीना ऐसे धोखे के संसार में। फंदा लगाओ, मैं झूलता हूँ खुद। बिल्कुल फांसी होगी तेरे। लगाओ। अभी आदेश करता हूँ। लेकिन एक बात सुनो, हाँ। मरना ही तो, इससे ज्यादा तो कुछ होना नहीं। आप राजा हैं और पागल हो गए, भूल गए आप कि जिस इंसान को मृत्यु दंड दिया जाता है, फांसी का हुक्म दिया जाता है, तो उसकी एक आखिरी इच्छा भी पूरी की जाती है। अच्छा जी हाँ। तो ठीक है, तू बता तेरी आखिरी इच्छा क्या है? मुझे विश्वास नहीं है कि आप इस गुस्से में मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दोगे। नहीं नहीं, बताओ क्या है तुम्हारी आखिरी तो इच्छा? सारा दरबार साक्षी, आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं? बिल्कुल करेंगे। तो सुनिए, इस सारे दरबार के सामने मैं आपकी रानी चपकलता से मिलना चाहता हूँ। क्या बात करता मंत्री, तेरा दिमाग खराब है? जी हाँ। अरे जिस रानी के कारण तेरे को फांसी हो रही है, हाँ। उसी को है दरबार में बुलाना चाहता है। ये मेरी आखिरी इच्छा है, बोलो पूरी करोगे या नहीं? ठीक है, ठीक है भाई, बचनों में आ गए। और सुनो, हाँ। इस दरबार के सामने ही मेरी रानी मोहनादे से भी मिलना चाहता हूँ, वो भी दरबार में आनी चाहिए। रामकुमार, तेरा दिमाग खराब हो गया। हाँ। अरे क्यों औरतों को यहाँ दरबार में घसीट रहा है? दिमाग खराब हो गया मेरा, भांग खाली मैंने, पागल हो गया हूँ मैं। तू क्या साबित करना चाहता है? एक मेरे महल के अंदर मेरी फोटो पड़ी होगी, अच्छा, एक जूता पड़ा होगा, ठीक वो है। भी दरबार में आना वो भी चाहिए। दरबार में? जी हाँ। और बता। एक हमारे जो घोड़ों की देख रेख करता है पैठवान, हाँ वो भी दरबार में आना चाहिए। ठीक है, और बताओ। ये सारी चीज यहाँ मिल जाएंगी। एक चीज थोड़ी दूर से मंगानी पड़ेगी। वो क्या है? वो हमारी ससुराल से दक्षिण साइड में लगभग 1-1.5 मील की दूरी पर एक बाबा जी रहता है। अच्छा, उस बाबा जी को भी दरबार में आना चाहिए। बाबा जी भी दरबार में? ये आखिरी इच्छा है मेरी। अभी बुलाता हूँ जी। अरे अलकारो, जल्दी आओ। महारानी चपकलता को, अच्छा। रानी मोहना दे को हाँ यहाँ दरबार में उपस्थित करो। एक अच्छा। उसकी फोटो है, हाँ, हाँ। रामकुमार की, वो फोटो लेके आओ। और एक ठीक है। वो सईस जो है, वो घोड़ों का पैठवान, उसको बुला के लाओ। वो बैठा। रानी साहब, ठीक है। हाँ
और राजा साहब, बाबा जी को लेके आओ। आप दरबार में चलिए और अच्छा, आप भी चलिए। चलिए। जनाना मुकदमा कोई जनाना मुकदमा है तो और अच्छा। आ जाओ, और आ जाओ, आजा भाई, जल्दी आ जाए। इनाम बटरी है दरबार में। आदमी गेल 5 रुपये 5 लड्डू। महाराज ही आ गए तीनों। देखो एहलकारों, वो बाबा जी लेकर के आए। कहाँ जाना है? हमारी ससुराल जाना है। कौन सी जगह? हमारी ससुराल जाकर के उसमें दक्षिण की तरफ एक मील दूर अच्छा, उसका अच्छा। धोना है। उस बाबा जी को लेके आओ। ठीक है। जाओ सिंगलदीप जाओ। संगलदीप, ठीक है। जय हो महाराज की जय हो। ए गुरुजी, को भगत चढ़ाओ चढ़ाने के लिए आए ऐसा क्या भाई? हाँ गुरुजी, दरबार में चढ़ाना है कुछ आपके। अच्छा भाई, डोरा डांडा करवाओ तो सुबह 11 बजे आइए भाई। ना गुरुजी, अभी चढ़ाना है। अभी मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा, आपको जल्दी चलना है मेरे साथ। कड़े चलना है। ज्योतिषपुर शहर महाराज नरेंद्र हैं, जो उनकी रानी हैं। अच्छा। उन्होंने कहा कि गुरुजी को बुला कर लाओ, वो बहुत परेशान हैं। चपकलता हाँ, ले भाई, चपकलता कई दिन तक याद करे उड़ा महाराज, तोड़ा कुछ- गलवा भाई जी भाई। कुछ असर आ गया उसके शरीर पे। कहा भाई, कह के गई थी वाकई में सच्ची। आपने झाड़ा चल लगाना भाई, है। चल के चल। झाड़ा लगाना गुरुजी। आओ चलिए। तेरी मेरी प्रेम की डोर तनेगी, अरे चपकलता मन साच बता, मेरी कड़े सिकुटी बनेगी। आओ गुरुजी, आइए। आओ गुरुजी, आपके तो दर्शन होते ही भगवान के रूप दिखाई देगा। एहलकारों, आ गए गुरुजी। आ गए गुरु जी। हाँ। अच्छा, ओहो, प्रणाम महाराज। खुश रहो, आनंद करते रहो। प्रणाम। खुश रहो, खुश महाराज रहो। बिराजो दरबार में। महाराज, इतने में इनकी समाधि लेनी है ने, जिनका इंतजाम करवा दूं मैं। ठीक है, भाई भक्तों, बैठो, दरबार की शोभा बढ़ाओ। देखो शोभा बढ़ गई। मने जल्दी का काम से धोना खाली को नहीं छोड़ू उड़ा। मेरे कने गुरु नाम लेना बहुत गणिया हूँ सिवाई। ठीक है महाराज, 5-7 मिनट आपकी सेवा में। आश्रम से सेवा पानी करने का हमें भी मौका दे 5-7 अच्छा, मिनट। हाँ। जल्दी करो भाई। अब राम कौर, ये सब चीजें उपलब्ध है। सारी चीज उपलब्ध है। अब फांसी के लिए तैयार हो जा। सुनो महाराज, आप भी सुनो, हाँ। ये सब भी सुनेंगे और ये सारा दरबार सुनेगा कि फांसी की सजा उस आदमी को मिलनी चाहिए जिसने कोई गलती करी हो, कोई अपराध किया हो। जिसने अपराध नहीं किया, कोई गलती नहीं करी, तो फिर मृत्यु का दंड क्यों? अच्छा, अपराध भी नहीं किया? नहीं। क्या साबित करना चाहता है? सुनिए, बताता हूं आपको। वाह उस्ताद वाह। भाई वो नर मारे जा दुनिया में जो शख्स करे बदमाशी, मेरा खोट देख के छोरे के लगा नाड़ में हंसी। हो शख्स करे बदमाशी, खोट देख के छोरे के लगा नाड़ में फांसी। सबसे पहले तो महाराज महारानी मोना दे जरा दरबार में आइए। ये महाराज मेरी रानी है मोहना दे, बहुत विद्वान, शास्त्रों की जानकार, ब्रह्म ज्ञान की जानकार है। आपके सामने प्रश्न किए थे ना इसने? बिल्कुल प्रश्न। सुनिए क्या है ये। इस मोना दे रानी ने रचा बड़ा भारी जुल्म गुजारा, या लोग दिखावा पतिव्रता, इसका भेद गिना दूं सारा। लोग दिखावा पतिव्रता, इसका भेद गिना दूं सारा। यो कोतवाल मेरे आया महल में और मारने लगा नजारा। इस कोतवाल के कहने तो इसने फोटो पे जूता मारा। कोतवाल के कहने से फोटो पे जूता मारा। और के बुझेगा राजा अपना मरण जगत की हंसी। फोटो देख के छोरे के दिल लगा नारे में फांसी। फोटो देख के छोरे के दिल लगा नारे में फांसी। महाराज इस सब कल मोहना दे रानी ने राजा भारी जुल्म गुजारे।
या लोग दिखावा पतिव्रता इसके भेद गिना दूं सारे। अच्छा यो कोतवाल मेरा आया महल में। अच्छा यो को अरे बेशरम डूबी तो भी क्या पर डूबी तू। जैसा सतवस्ता हो यो। थोड़ा सा इस साइड में आ जा, तेरी फोटो बनवा दूं। कोतवाल मेरा आया महल में मारने लगा नजारे, और इस कोतवाल के कहने से इसने मेरी फोटो पे जूते मारे। के बुझेगा राजा, के बुझेगा राजा अपना मरण जगत की हंसी। मेरा खोट देख के छोरे के दे लगा डाइड में फांसी। बरी हो गया आप, बैठो। अरे राम कुमार, ये वही मोहनादे है जी, जिसने कितने ब्रह्म ज्ञान के प्रश्न तेरे से किए थे। वही है, कितनी शादी के लिए कितनी बड़ी शर्त लगाई थी। वही है। और इसके ये हाल है। हाँ, एक मिनट महाराज, ज्यादा हंसे मत ना राजा। राजा हंसे मत ना, समाई कर ले। क्यों, क्या या बात तो छोटी दुकान खोली से मैं, है? अच्छा, बड़े वाला गोदाम के चाबी लगाऊं। मतलब समझाऊं आपको, समझा नहीं मैं। सुनिए। कह दे। इस चपकलता रानी। मंत्री तेरा दिमाग खराब है। क्यों साहब? तू सभी औरतों को बराबर समझता है क्या? ये मेरी पतिव्रता स्त्री चपकलता है, इसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं। जो कुछ कहना है मुंह से बोल। महाराज, मैं भी नहीं समझा था कि मेरे लिए पतिव्रता है। हाँ। और मैंने तो सिर्फ हाथ पकड़ा है। आगे सुनागा जब कान खुलेंगे तेरे। मतलब इस चपकलता रानी न राजा बड़ी खोटी करी कमाई। थारे फेरे होने के बाद बागण ते काम कौन चले महाराज, तेरी समाधि बनावांगा उरे, भंडारा भी करूंगा तेरा। हाँ, समाधि लगाओ, बैठो, आसन लगाओ, समाधि तो बाद बनवाऊंगा तेरी। बैठ। तेरी चपकलता रानी न राजा बड़ी खोटी करी कमाई। थारे फेरे होने के बाद मोट की या लेके गई मिठाई। होने के बाद मोड़ की लेके गई मिठाई। मैं देखे था बारे कुटी के इनकी होती रही लड़ाई। या 3 वचन भर चली संत तेरे न्यू न रोटी खाई। और 3 वचन भर चली संत ते यूं न रोटी खाई। जब सारा वेद खोल के कह दिया ये रोटी खा की बसी। रोटी देख के छोरे के दिल लगाना में फांसी। सुनिए महाराज, तेरी चपकलता रानी ने राजा बड़ी खोटी करी कमाई। तारे फेरे होने के बाद इस बाबा जी की लेके गई मिठाई। मैं देखा था बाहर कुटी का इनकी होती रही लड़ाई। फिर या 3 वचन भर चली संत न्यू न खाई। महाराज, जब कमरे के अंदर इसीलिए गया था मैं, कमरा बंद इसीलिए किया था, कुंडी भी इसीलिए लगाई थी कि गुपचुप होकर के इससे सारा राज पूछ लूं। जब मैंने सारी सच्चाई इसके सामने रख दी, बाबा जी का भेद खोल दिया, या बासी रोटी खागी, नहीं तो गुलाब जामुन नहीं खाती है, काजू कतली नहीं खाती है। राम कुमार, इस औरत को मेरी नजरों से दूर कर दो, वरना ही दरबार में इसका सर कलम कर दूंगा मैं। नहीं महाराज, नहीं, आप राजा हैं और राजा अपने हाथ से किसी को दंड नहीं देता। नहीं राम कुमार, इन औरतों के चक्कर में आके मैं मेरा मित्र खो देता, मैं मेरा वजीर खो देता। अब ये तेरे मुल्जिम है सारे, इनको कड़ी से कड़ी सजा आप दोगे इनको। राजा सिर्फ अपने हाथ से दंड देता है रणभूमि में, युद्ध भूमि में। दरबार के अंदर किसी को अपने हाथ से सजा नहीं देता, राजा हुक्म सुनाता है। हाँ, आप जो भी सजा देना चाहिए, लेकिन अगर बिल्कुल मैं करूं फैसला। हाँ बिल्कुल, तो सुनिए महाराज, मृत्यु दंड से कम नहीं होना चाहिए। मैं देता हूं सजा इनको, सुनिए। इस चपकलता और मोना देने, चपकलता और मोना देने तू धरती में गड़वा दे। और ऊपर दही लगा के इन्हें कुत्तों से फड़वा दे। ऊपर दही लगा के इन्हें कुत्तों से फड़वा दे।
अरे रामकुमार, इस कोतवाल को तो तेरे जैसे सो सजा दे दे, अच्छा लेकिन यार ये भगवा बाणा बाबा जी है। हाँ, ए बाबा जी ने तो बख्श। ये कोई बाबा नहीं है महाराज। अरे नहीं यार, बाबा जी है, कनफाड़ा बाबा जी। महाराज ये कोई बाबा जी नहीं है, डोंगी है। अच्छा, फंड कर रखा है इसने। अरे भक्तो मेरो तो राम लिखड़ी गयो। ये देखिए महाराज, इसकी हकीकत दिखाऊं आपको। हाँ। और ये तो जटाधारी को नहीं, तो भाई कोई कबड्डी को कोच है, तो कोई ये तो कोई एथलेटिक्स अरे का प्लेयर भक्तो है। क्यों मार जना लो हो मेरा। सजनों, भारत देश के अंदर हमारे साधु संतों के 12 पंथ हैं। कोई नाथ है, कोई दास है, कोई गिरी है, कोई पुरी है, कोई आगड़ पागड़ भारती नंद। 12 पंथ है साधु संतों के, लेकिन आज तक किसी भी पंथ का कोई बाबा जी बदनाम नहीं मिलेगा। नहीं है पंथ का। पंथ का न्यू तो बहुत से जेड़ में जा रहे हैं, लेकिन किसी पंथ का कोई बाबा जी, 12 पंथ है, 12 पंथों में से किसी पंथ का कोई संत आपको बदनाम नहीं मिलेगा। तेरा कौन सा पंथ से रेन 12 माते हैं? मेरो तो गतराडो पंथ से। ये तो भाई आसारा वाला पंथ को है तो। महाराज, ऐसे जो ढोंगी हैं, ऐसे जो फंडी हैं, इन जैसों ने हमारे साधु संतों को बदनाम कर दिया। ये ऋषियों की भूमि है, हम सब ऋषियों की संतान हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों को ऐसे बाबा जियों ने बदनाम कर रखा है। बच्चे उस्तादो, एक मिनट बैठिए, एक मिनट। फैसला सुनने वालों, मास्टर जी। हाँ सुनने वालों, सोचो जो कोई ऐसा जुल्म करेगा और इन चारों की ढाल जगत में वो न्यू है दंड भरेगा। ओ इन चारों की डाल जगत में यूं ही दंड भरेगा। चीज पराई पे जो मानस खोटी नीत करेगा और इन चारों की ढाल जगत में बे आई मौत मरेगा। ओ इन चारों की डाल जगत में बे आई मौत मरेगा। कह चंद्रलाल कर भजन हरि के, चंद्रलाल कर भजन हरि के। कह चंद्रलाल कर भजन हरि के, वो सुन लेंगे कलसी। होठ देख के छोरे के जेल में नाड़ में फांसी। और इसी फैसले पे ये श्रीमान अशोक जी जांगिड़ के, अशोक जी जांगिड़ 100 रुपए प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इसी सत्य के फैसले। सुनने वालों, सोचो जो भी कोई ऐसा जुल्म करेगा, इन चारों की ढाल जगत में न्यू है दंड भरेगा। चीज पराई पे जो मानस खोटी नीत करेगा और इन चारों की ढाल जगत में वो बेआई मौत मरेगा। कहे चंद्रलाल करो भजन हरि के, वो सुध लेंगे कैलाशी। और ये हमारे अमर सिंह जी कुमावत, वाह, दिलपुरा से, दिलपुरा से 100 रुपए प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा डांस करवाना पड़ेगा। ओए होए होए।